हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। सीएसएस बॉक्स मॉडल बेहद इजी कॉन्सेप्ट है, पर ये कई बार लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि कहाँ कब कैसे पैडिंग मार्जिन को यूज करना है। तो उसको जानने के लिए आइए हम कोड की हेल्प से इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिख रखा है। यहाँ पे मैंने एक div यूज किया है। div का मैंने क्लास नेम दे रखा है बॉक्स। उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ यूज किया है। उसके अंदर मैंने एक और div यूज किया है जिसका क्लास नेम मैंने बॉक्स वन दे रखा है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले हमें बॉक्स मॉडल को समझना होगा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो कोई भी आप वेब पेज बनाते हैं, उस वेब पेज में पहले से ही मार्जिन और पैडिंग होती है। ये क्या होता है? तो मार्जिन जो होती है, वो जो पूरा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट कितना स्पेसिंग दे रहा है आपके वेब पेज के एजेस से, उसे हम मार्जिन कहते हैं। और जो आपका कंटेंट है, वो कितना स्पेस ले रहा है आपके एलिमेंट से, उसे हम पैडिंग कहते हैं। मार्जिन और पैडिंग और बॉक्स मॉडल के कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर देते हैं। अब हमारा मार्जिन और पैडिंग जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम बॉक्स क्लास को लेंगे और बॉक्स क्लास के पैराग्राफ को एक बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम इसको कुछ मार्जिन भी देते हैं। अब यहाँ पे मैं मार्जिन को 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब हमने मार्जिन दे दी। अब मार्जिन के बाद हम इसको पैडिंग देंगे। यहाँ पे पैडिंग में इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ। हम नीचे आ जाते हैं। बॉक्स वन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपको दोनों बॉक्स में डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस आएगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है और अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं जब मैंने इसको रन किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लू था, ये पूरे पे नहीं आया, बल्कि इसने कुछ कुछ स्पेसिंग छोड़ी है। इस वेब पेज के किनारे किनारे कुछ कुछ स्पेसिंग छोड़ी है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ पे 10 दे चुकी है। तो ये हमारा पूरा एलिमेंट है। ये जो पूरा ये जो ब्लू वाला पूरा पार्ट है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो इस एलिमेंट की इस वेब पेज से जो स्पेसिंग है, उसे हम मार्जिन कहते हैं। और ये जो हमारा लॉरेंट एक्शन लिखा हुआ है, ये हमारा कंटेंट कहलाता है। और ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट की इस बॉक्स से, इस बैकग्राउंड कलर का जो बॉक्स है, इस बॉक्स से जो स्पेसिंग है या जो दूरी है, उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो हमने पैडिंग 20 पिक्सल दे रखी थी, तो चारों तरफ 20 20 पिक्सल की पैडिंग लग चुकी है। और जो हमारा दूसरा बॉक्स वन था, उसके लिए उसका हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट कर रखा था। और आप देख सकते हैं उसका जो कंटेंट है, वो अपने एलिमेंट से सटा हुआ है, और जो एलिमेंट है वो वेब पेज के एजेस से सटा हुआ है। ऐसा इस वजह से क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर रखा है। आइए इसको इंस्पेक्ट करके आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और बॉडी पे आऊंगा, इसके अंदर पहले मैं div टैग को देखता हूँ। तो div टैग का बॉक्स मॉडल यहाँ पे शो हो रखा है। यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर तीनों ही जीरो है। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जीरो होता है, और मार्जिन और पैडिंग जीरो इस वजह से हो गया क्योंकि हमने यूनिवर्सल टैग यूज करके मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर रखा है। तो आप पैराग्राफ का बॉक्स मॉडल देखेंगे, यहाँ पे मार्जिन 10 10 पिक्सल की चारों तरफ से हो रखी है। पैडिंग 20 20 पिक्सल की चारों तरफ से हो रखी है। अब आइए आपको एक यूनिक कंसेप्ट बताता हूँ इसका। हम यहाँ पे अपने इस पैराग्राफ वाले बॉक्स को कुछ विड्थ दे देते हैं। 500 पिक्सल की मैंने इसको विड्थ दे दी। तो आप देख सकते हैं ये 500 पिक्सल पे आ चुका है। और हम क्या करेंगे, इसको हाइट दे देते हैं कुछ। हम यहाँ पे इसको हाइट दे देते हैं 500। मैंने यहाँ पे 500 हाइट दे दी है, 500 विड्थ दे दी है। अब मैं क्या करूंगा, अपने बॉक्स मॉडल को इंस्पेक्ट करूंगा। तो ये हमारे कंटेंट की विड्थ और हाइट यहाँ पे शो रखी है, जो कि 500 और 500 है। अब हम इसमें एक यूनिक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम बॉक्स साइजिंग को करते हैं। ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पे कंटेंट की विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ 500 पिक्सल 500 पिक्सल, उस केस में ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, इसमें 500 500 पिक्सल केवल कंटेंट की विड्थ और हाइट है। और जब मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख दूंगा, उस केस में क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे विड्थ दे रखी है, वो विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी कंटेंट की विड्थ प्लस पैडिंग की विड्थ प्लस बॉर्डर की विड्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे 460 × 460 इसकी विड्थ और हाइट हो गई है। अब इस 460 में मैं 20 20 विड्थ ऐड करूंगा पैडिंग की दोनों तरफ से। 460 + 40 हो जाएगा हमारा 500। और यहाँ पे ये 460 इसकी हाइट दे रखी है कंटेंट की, इसमें मैं 20 पैडिंग और टॉप की ऐड करूंगा प्लस 20 पैडिंग बॉटम की ऐड करूंगा। तो ये हमारी हो जाएगी
500, तो ये 500 इंटू 500 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बॉक्स साइजिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं तो उस केस में जो आपकी कंटेंट की विड्थ होती है, वो कंटेंट की विड्थ प्लस पैडिंग की विड्थ प्लस बॉर्डर की विड्थ के इक्वल होती है। और जो यहाँ पे आप हाइट लिखते हैं, वो हाइट हो जाती है कंटेंट की हाइट प्लस पैडिंग की हाइट प्लस बॉर्डर की हाइट। अगर हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को हटा देते हैं तो देखिए आप फिर से 500 इंटू 500 हो जाएगा, और ये केवल कंटेंट की ही हाइट और विड्थ को शो करेगा यहाँ पे। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को आना चाहिए था, और ये कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।